ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के भारत दौरे की खबर के साथ, जहां आज उनके इस दौरे का दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में ब्रिटिश पीएम की अगवानी की। इसके बाद विदेशी मेहमान जॉनसन सीधे राजघाट पहुंचे और वहां उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन और पीएम मोदी के बीच हैदराबाद हाउस में मुलाकात चल रही है। दोनों नेताओं के बीच मुलाकात में दोनों देश के बीच व्यापार और रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग पर बातचीत हो सकती है। पीएम मोदी के साथ जॉनसन की बातचीत का मुख्य फोकस हिंद प्रशांत की स्थिति पर होगा। तो हैदराबाद हाउस में यहां आपको बता दें कि अहम बैठक यहां पर होनी है और व्यापार सुरक्षा सहयोग को लेकर बातचीत होगी। कई ऐसे अहम मसले हैं जहां पर यहां बातचीत होनी है दोनों ही दिग्गजों के बीच। तो भारत दौरे पर है ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन और ये उनका पहला दौरा, क्योंकि इससे पहले आज का जो इनका ये 2 दिवसीय दौरा जो तय किया गया है, इससे पहले उनके 2 और कार्यक्रम थे। पहले ही वे यहाँ आने वाले थे, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते वे भारत नहीं आ पाए थे। लेकिन जिसके बाद कल उनका पहले दिन का जो कार्यक्रम था वह गुजरात में था। वे वहां से सीधे गुजरात में पहुंचे और आज दिल्ली में ये कार्यक्रम उनका तय किया गया है। हमारे साथी नमस्कार। सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और उनके डेलीगेशन का भारत में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री के रूप में भले ही यह उनकी पहली भारत यात्रा है, लेकिन एक पुराने मित्र के रूप में वे भारत को बहुत अच्छे से जानते हैं, समझते हैं। पिछले कई वर्षों से भारत और यूके के संबंधों को मजबूत करने में प्रधानमंत्री जॉनसन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस समय जब भारत अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का यहां आना अपने आप में एक ऐतिहासिक पल है। और कल तो पूरे भारत ने देखा है कि आपने अपनी भारत यात्रा का शुभारंभ साबरमती आश्रम में महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित करके किया। फ्रेंड, पिछले साल हमने दोनों देशों के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की स्थापना की थी और इस दशक में अपने संबंधों को दिशा देने के लिए हमने एक महत्वाकांक्षी रोड मैप 2030 भी लॉन्च किया था। आज की हमारी बातचीत में हमने इस रोड मैप में हुई प्रगति को रिव्यू भी किया और आगामी समय के लिए कुछ लक्ष्य भी तय किए। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के विषय पर दोनों देशों की टीम्स काम कर रही है। बातचीत में अच्छी प्रगति हो रही है और हमने इस साल के अंत तक एफटीए के समापन की दिशा में पूरा प्रयास करने का निर्णय लिया है। पिछले कुछ महीनों में भारत ने यूएई और ऑस्ट्रेलिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का समापन किया है। उसी गति, उसी कमिटमेंट के साथ हम यूके के साथ भी एफटीए पर आगे बढ़ना चाहेंगे। हमने रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति व्यक्त की है। रक्षा क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, डिजाइन और डेवलपमेंट सभी क्षेत्रों में यूके द्वारा आत्मनिर्भर भारत के समर्थन का हम स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, भारत में चल रहे व्यापक रिफॉर्म्स हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्नाइजेशन प्लान और नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के बारे में भी हमने चर्चा की। हम यूके की कंपनियों द्वारा भारत में बढ़ते निवेश का स्वागत करते हैं और इसका एक उत्तम उदाहरण हमें कल गुजरात में हालोल में देखने को मिला। यूके में रहने वाले 1.6 मिलियन भारतीय मूल के लोग समाज और अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र में
सकारात्मक योगदान कर रहे हैं। हमें उनकी उपलब्धियों पर गर्व है और इस जीवंत सेतु को हम और मजबूत करना चाहते हैं। इस दिशा में प्रधानमंत्री जॉनसन ने निजी रूप से बहुत योगदान किया है। तो ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन